शेखर जी, कॉफी। थैंक यू। शेखर जी, वो आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे? वो क्या है ना, आज श्लोक का पहला जन्मदिन है, तो वहाँ ताऊ जी ने हमें इनवाइट किया है। आज तो वहाँ जानकी भाभी, रानी भाभी, रजनी, वो सब श्लोक की जन्मदिन की तैयारियां कर रही होंगी। शायद अभी तो रानी भाभी और जानकी भाभी श्लोक को मंदिर ले गई होंगी, श्लोक के हाथों से पूजा। देखो पायल, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाला इंसान हूं। फालतू के नाटक मुझे पसंद नहीं। एक और बात पायल, मैंने तुमसे प्यार किया है। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं। मुझे इनसे दूरी रखो तो अच्छा है। यार उनके सामने मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। ये दिखावा नहीं होता मुझसे, झूठ बोलना पड़ता है उनके सामने मुझे। पायल देखो, तुम जब चाहो वहां पे जा सकती हो, जो चाहे उनके लिए कर सकती हो। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। महंगे से महंगा तोहफा दे सकती हो, अगर पैसों से मदद करना चाहो तो वो भी दे सकती हो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। पायल, इतना महंगा लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं भाभी। वो पायल बेटा, शेखर जी क्यों नहीं आए? ताऊ जी, वो क्या है ना, शेखर जी उनको अचानक एक बिजनेस मीटिंग के लिए फोन आ गया। वो बस अपनी फाइलों से फ्री हुए कि उन्हें मीटिंग के लिए जाना पड़ा। और आप तो जानते ही ना ताऊ जी, एक बिजनेसमैन की जिंदगी कैसी होती है। आप तो खुद एक बिजनेसमैन रह चुके हैं ना। चलो श्लोक केक काटेगा। चलो 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 केक काटो। ये लो चलो चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्लोक, हैप्पी बर्थडे टू यू। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। माफ कीजिएगा, मैं फिर से बिन बुलाए आ गया। वो एक्चुअली रहा नहीं गया मुझसे। तो मैं कल यहाँ आया था तो मुझे पता चला कि आज श्लोक का जन्मदिन है, इसीलिए उसे विश करने चला आया। आओ यश बेटा। श्लोक तो एकदम किशन का नैया लग रहा है। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में था तो इसलिए गिफ्ट नहीं ला पाया, लेकिन मैंने श्लोक के लिए एक कविता लिखी है, अगर आप कहें तो सुनाओ। सुनाओ ना बेटा, सुनाओ। ओ नन्हे फरिश्ते, सत्कर्मों के रथ पर चढ़कर पानी है तुझे सारी मंजिलें। कभी ना डगमगाना तू, कभी ना हिम्मत हारना तू। जीवन कभी पतझड़ है तो कभी है बहार। दुनिया के इस दाव पेच में कभी ना खोना तू संस्कार।
माँ की ममता, पिता का प्यार, देश के स्नेह को अपने दिल में बोना तू, फिर बढ़ेगी माँ की शान, देश का मान, और तू होगा हम सबका राज दुलारा। वाह यश बेटा वाह, तुम तो शब्दों के जादूगर हो। सच में यहाँ आकर तुमने श्लोक के जन्मदिन में 4 चांद लगा दिए। अरे जानकी बेटा, यश जी का मुंह तो मीठा करवाओ। जी ताऊ जी। बैठिए। यश बेटा, तुम्हारी किताब में पढ़ तो नहीं सकता, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि तुम दिल के वाकई बड़े साफ हो। तुम जब जब भी यहाँ आते हो दिल को बड़ी खुशी महसूस होती है। ताऊ जी। नहीं बेटा, खुश रहो बेटा। ताऊ जी मैं चलता हूँ। अच्छा, बाय, हैप्पी बर्थडे। बाय। ओ नन्हे फरिश्ते, सत्कर्मों के रथ पर चढ़कर ना तू संस्कार, माँ की ममता, पिता का प्यार, देश के स्नेह को अपने दिल में बोना तू, फिर बढ़ेगी माँ की शान, देश का मान, और तू होगा हम सबका राज दुलारा। जानकी मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ये किताब एक बार पढ़ो। मैंने ये किताब तुम्हें डेडिकेट किया क्योंकि मैंने ये तुम्हारे नाम कर दिया। क्या आपने मेरे ख्यालों को, मेरी कहानी को पढ़ा है? लेकिन जब तक आप मेरी कहानी नहीं पढ़ेंगी या उस कहानी के बारे में राय नहीं देंगी, मैं ये कहानी पब्लिश नहीं कर सकता।
भाभी, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। यशी आपको बहुत प्यार करते हैं भाभी। आज जब मैंने उनकी गोद में हमारे श्लोक को हंसते खेलते देखा तो मुझे धर्म भैया की याद आ गई भाभी। आज अगर वो हमारे बीच होते तो वो भी हमारे श्लोक को यूं ही गोद में लेते, है ना भाभी? भाभी, मेरा दिल कहता है कि वो आपको बहुत खुश रखेंगे, और सिर्फ आपको ही नहीं। जरा सोचिए भाभी, हमारे श्लोक को एक पिता मिल जाएगा। मैं मानती हूँ कि ममता अटूट होती है, लेकिन अगर बच्चे के सर पर पिता का हाथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है ना भाभी? भाभी, यूं मानिए कि किस्मत ने आपके लिए एक सुनहरा रास्ता खोल दिया है, वो रास्ता जिसके हम सफर यशी है। भाभी, आप, यशी और हमारा श्लोक छोटा सा प्यारा सा अटूट परिवार है भाभी। आप और यशी मिलके हमारे श्लोक की परवरिश करेंगे भाभी, तो आप तीनों की अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। आपका सुनहरा कल आपका इंतजार कर रहा है। यश बेटा, अरे ताऊजी, अरे ताऊजी आप यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसे हो बेटा? बस एकदम बढ़िया, आइए बैठिए। शुक्रिया। कहिए कैसे आना हुआ ताऊजी? यश बेटा, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ ली है अपनी बेटी की आंखों से। बेटा, तुम्हारे हर जज्बात में राम जी जैसी पवित्रता झलकती है। यश बेटा, मेरी जानकी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत दुख झेले हैं बेचारे। मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूं बेटा, मेरी जानकी को अपना लो। जब मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी ना बेटा, तभी तुम मेरे दिल में उतर गए थे। तुम्हारे हर शब्द में सच्चाई झलक रही थी बेटा, और मेरा दिल कहता है कि इस दुनिया में जानकी को तुमसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं रख सकता। अरे वो बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आया ताऊजी। हाँ। जानकी, रानी बेटा, आज मुझे अपने पिता होने पर गर्व हो रहा है। मेरी दो बेटियों के घर बसने वाले हैं। एक ही शुभ मुहूर्त में मेरी जानकी और रजनी दोनों के फेरे हो जाएंगे, दोनों अपने अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। और शादी के घर में कितने सारे काम होते हैं, इतनी सारी तैयारियां करनी है हमें। पता नहीं इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा। राव जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अरे, मेरी दोनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी मैं उठाऊं। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अब ये पिता अपनी बेटियों के बलबूते पर निश्चिंत हो गया। रानी, पायल, बेटा अब सब कुछ तुम दोनों पर निर्भर है।